मैं भागता है पीछे से धक्का मार अपने दोस्त को। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटरचेंज होती है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने ये लाइट बल्ब ऑन किया, मैं अभी ये लाइट बल्ब ऑन कर ऑलरेडी तुरता जा रहा है, आगे आगे तुर रहा है, लेकिन मैं शैतानी दिमाग मेरा, अगर एक एनर्जी कम होती है तो दूसरी एनर्जी इंक्रीज होती है ताकि दुनिया में एनर्जी का लेवल सेम रहे। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th ICSE। आज हम करेंगे बच्चों एनर्जी के बारे में, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले एनर्जी की जो सबसे मेन फॉर्म होगी, जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो है बच्चों मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये होती क्या है, अगर एक बॉडी मोशन में है, जैसे ये मार्कर अब मोशन में आया है, तो हम क्या कहेंगे कि इस मार्कर को मोशन में लाने के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है? काइनेटिक एनर्जी। इस मार्कर में कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब ये मार्कर सिर्फ एक ऊपर आकर रेस्ट में है, ये ऊपर आ गया, तो अब पोजीशन की वजह से देखिए मार्कर किसी हाइट पे है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जा सकता है, यानी कि इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ताकि जब मैं इसको छोड़ूंगा ये एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और ये मार्कर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में क्या कहेंगे बच्चों कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। So the energy by virtue of motion is known as kinetic energy and the energy by virtue of position is known as potential energy by virtue of position। यानी कि पोजीशन की वजह से एक मार्कर, कोई एक ऑब्जेक्ट कितना जमीन से ऊपर आ गया, उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एंड एक मार्कर या कोई भी एक ऑब्जेक्ट कितना मोशन में आ गया, उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फर्दर 3 टाइप्स की है एंड पोटेंशियल फर्दर 2 टाइप्स की है। पोटेंशियल की बात करें तो बच्चों एक आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लीजिए मैंने एक मार्कर को ऊपर उठाया था, तो ये नीचे किसके इन्फ्लुएंस की वजह से जाएगा? ग्रेविटी के। तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी बच्चों? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे ये 2 तरह की हो गई। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी बच्चों 2 तरह की हो जाएगी। एक होगी ट्रांसलेटरी, जैसे कि अगर कोई मोशन सीधा चल रहा है तो वो ट्रांसलेटरी, लेकिन अगर कोई चीज़ घूम रही है गोल गोल तो वो हो जाएगी रोटेटरी, दैट इज अ रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। एंड अगर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है, जैसे ये मार्कर है वाइब्रेट कर रहा है, तो ये आ जाएगी बच्चों वाइब्रेटरी काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। कुछ बच्चे गलत सोच लेंगे, ऐसा मत सोचना, तो ये इसमें आ जाएगी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। तो अब चलते हैं बच्चों इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। बच्चों अब हम कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी के जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएंगे वो हो जाएंगे mgh। अब ये आया कहाँ से? ये देखिए एक वर्क का भी फॉर्मूला है, मैंने करवाया था पिछली वीडियो में। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी एंड वर्क एक तरह से सेम ही मतलब होगा। अब वर्क का फॉर्मूला होगा बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर ये मार्कर एक ऊपर हाइट पे आके रुक गया तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड ये एक मार्कर जो है ऊपर हाइट पे आके रुक गया, तो इस हाइट को हम, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंगे? h। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लेंगे बच्चों? g। तो यहाँ a जो है वो g में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? mgh। चिंता मत कीजिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पूछेंगे पेपर में भी कैसे आया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना जरूर आ जाता है, वो मैं अभी करवाता हूँ बच्चों। सो वी आर हेयर फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों कैसे आई? एनर्जी तो होती क्या है? बेसिकली वर्क डन। तो वर्क डन कितना हुआ बच्चों? वर्क डन का फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे बच्चों अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे तो वो होगा हाफ mv²। अब देखिए मेरे पास m तो आ गया, लेकिन ये जो s है ना, ये वहाँ है नहीं फॉर्मूले में। अब s को हम सॉल्व भी करेंगे, देखिए कैसे है मैं बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉडी है, बॉडी A। अब इसको मैंने धक्का मारा, तो इनिशियली ये था रेस्ट पे, मैं भागता है पीछे से धक्का मारा अपने दोस्त को, तो ये चला गया आगे, काफ़ी आगे तक जाएगा, गिर जाएगा, शायद ना भी गिरे। तो ये बॉडी A जो है काफ़ी आगे तक आ गई, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा जिसे मैं s मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने धक्का मारा जोर से तो वो भाग के गिरेगा, तो डिस्टेंस तो कवर होगा। अब मान लीजिए ये जो गिरा, इसके फाइनल पोजीशन समथिंग v होगी जो मुझे नहीं मालूम, तो वहाँ अगर s निकालना होगा तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे बच्चों? थर्ड इक्वेशन। देखिए कैसे यूज़ करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो, दैट इज v² - u² = 2as।
वी स्क्वायर हमें नहीं मालूम, तो उसे तो वी स्क्वायर ही रहने देते हैं। एंड यू कितना है बच्चों, इनिशियली वो मजे से खड़ा था, असेंबली में मजे से खड़ा था, मैंने धक्का मारा तो वो 0 हो जाएगा। एंड 2 एक्सेलरेशन एज इट इज एंड एस एज इट इज, जो डिस्प्लेसमेंट उसने किया धक्का लगने की वजह से। अब यहाँ 2a s के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, एंड वी स्क्वायर से 0 माइनस करोगे तो वी स्क्वायर ही बचेगा। फाइनल आंसर समथिंग इज लाइक दैट। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल गया, मैं इसमें फिल करूंगा, तो देखिए क्या बनता है। फोर्स का फॉर्मूला बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने अभी फाइंड कर लिया वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब a के साथ a कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी होती तो बच्चों वैसे वर्क डन ही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नीचे हाफ एज इट इज, ये वाला m एज इट इज एंड दिस वी स्क्वायर। जो फॉर्मूला था बच्चों वही फॉर्मूला आ गया। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक और बात बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है एनर्जी के ही यूनिट्स, तो इनके जो ऐसे यूनिट्स होंगे वो जूल ही कहलाएंगे। अब मैकेनिकल एनर्जी जिसकी मैं बात कर रहा था, मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। बेसिकली ये एनर्जीज जो होती हैं कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटरचेंज हो सकती हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटरचेंज होती है। फॉर एग्जांपल जब मैंने ये लाइट बल्ब ऑन किया, मैं अभी ये लाइट बल्ब ऑन कर रहा हूँ, तो इसमें हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो गई बच्चों, लाइट एनर्जी में। लाइट निकलने की वजह से थोड़ी सी हीट भी निकलेगी, तो वो एनर्जी किस में आ जाएगी, हीट एनर्जी में भी आ जाएगी। इसी तरह जो एनर्जी है सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जो हम अभी करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप जरूर जान लीजिए। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, तो जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ही ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज बिकॉज ऑफ मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ही स्टोर होगी। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट था, ये एक बॉल थी, ऑलरेडी टहलती जा रही है। मान लीजिए मेरा दोस्त ही था, ऑलरेडी तुरता जा रहा है, आगे आगे तुर रहा है, लेकिन मैं शैतानी दिमाग मेरा, मैंने क्या किया, इसकी इनिशियल पोजीशन यू थी, मेरा शैतानी दिमाग, मैंने पीछे से आया, जोर से धक्का मारा, तो मैंने अगर फोर्स लगाई तो ये काफी आगे तक जाएगा, जिसकी फाइनल जो होगा मोशन, फाइनल वेलोसिटी होगी वो v होगी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है बच्चों, स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली proportional to force applied on the moving object। अब यहां काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें ऑलरेडी थी, मैंने धक्का लगाया वो और तेज हो गया, तो यहां एक चीज और लिख सकते हैं बच्चों, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब बच्चों यहाँ जो एक ऑब्जेक्ट था वो u वेलोसिटी से चल रहा था, फोर्स लगाने की वजह से वो v वेलोसिटी से चलने लगा। अब हुआ क्या, अगर यहाँ देखें तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी, देखिए काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी कितनी है u, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट b अगर देखें, एट b एंड इस पॉइंट को हम a मान लेंगे, तो वो आ जाएगी बच्चों हाफ m एंड यहाँ वेलोसिटी है तो v स्क्वायर आ जाएगा एट a एट b। अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें, b पोजीशन से जो a पोजीशन है उनको माइनस कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा बच्चों हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। दिस इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चों तो कॉमन निकाल लीजिए, अगर नहीं निकालोगे तो भी ठीक है, फॉर्मूलाज में ऐसे भी यूज कर लीजिएगा। तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा, हाफ m मैंने कॉमन निकाला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बच्चों चलते हैं एनर्जी की
अब जो एनर्जी है बच्चों, मैंने बताया था कि बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं और ये सभी फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं। इतना आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इनमें से क्वेश्चंस बहुत ही कम आएंगे। अगर आए तो ऐसा आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक लाइट बल्ब जलने की वजह से कौन सी एनर्जीज में कन्वर्ट होगी, तो आप लिख सकते हो लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। बस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा बुक, तो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें समझाने की कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी पे। बच्चों अब हम करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है, तो यही हम करने जा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। अब हम देखेंगे बच्चों 3 केसेस, केस ए, बी एंड सी। तीनों केसेस में जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये दोनों एनर्जी का सम करने के बाद मैकेनिकल एनर्जी जो निकलेगी वो हमेशा सेम ही रहेगी। इस केसेस में हमें ये पता लगेगा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक इंक्रीज हो रही है, अगर एक एनर्जी कम होती है तो दूसरी एनर्जी इंक्रीज होती है, ताकि दुनिया में एनर्जी का लेवल सेम रहे। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब वो कैसे? केस 1 बच्चों ऐसा है कि मेरे पास ये एक बॉल थी, बॉल को मैं ड्रॉप करने लगा हूं, लेकिन बॉल अभी h हाइट से, जमीन से h हाइट की दूरी पे है। बी केस में आ जाएगा बच्चों, मैंने बॉल ड्रॉप कर दी और ड्रॉप करने के बाद वो एक बी पोजीशन में कहीं रुक गई। तो रुकने के बाद उसने मान लीजिए x जो है अब जमीन से ऊपर है, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो h था। तीसरे केस में देखिए वो बॉल जो है जमीन पे टच कर गई, लेकिन उससे जस्ट पहले क्या आएगी मैकेनिकल एनर्जी, वो हम काउंट करेंगे। लेकिन देखिए जब जमीन पे टच करेगी तो उसका मोशन भी 0 है, हाइट भी 0 है, वहां तो एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन उससे जस्ट सेकंड बिफोर वो एनर्जी क्या आएगी वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले बच्चों एट पोजीशन ए देखते हैं, दोनों एनर्जीज निकालेंगे बच्चों, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में इसको देखा गया है। तो चलिए mgh। अब बच्चों इस बॉल का जो मास था वो हमने कंसीडर कर लिया, एक m मास की बॉल थी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g ही होगी, एंड जो हाइट थी दैट इज h। तो ये तो फॉर्मूला बच्चों बिल्कुल ठीक बन गया, एंड मैकेनिकल एनर्जी इज mgh। सेकंड बात करेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी की। अब ये बॉल मोशन में नहीं है, बॉल को मैंने पकड़ा हुआ है, अगर पकड़ा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, तो यहाँ 0 का स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हाफ mv स्क्वायर, v फॉर वेलोसिटी। अब 0 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो 0 ही आएगा। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी रही बच्चों mgh एंड काइनेटिक एनर्जी रही 0, तो फाइनल आंसर इज mgh। तो बच्चों सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में जो बॉल है वो नीचे गिर रही है, एक किसी भी इंस्टेंस पे मान लीजिए जो बॉल थी जमीन से x हाइट ऊपर थी। अब ठीक है बच्चों, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ जाएगी mgh, फॉर्मूला m मास चेंज नहीं होगा चाहे जहां भी हो, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अब वो जमीन से कितना ऊपर है वो तो चेंज होगा ना, वो जमीन से कितना ऊपर है बच्चों x मीटर ऊपर है, तो यहाँ हाइट जो है वो x आ जाएगी mgx। इस बात का ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इज हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ जो वेलोसिटी है उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी को चेंज कैसे करें, मुझे बच्चों क्या कुछ दिया हुआ है सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर बताऊंगा कि कौन सी इक्वेशन लगाएं ताकि वेलोसिटी को चेंज किया जा सके। सबसे पहले डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, कितना कवर कर लिया उसने। देखिए अगर पूरा डिस्टेंस h था, मान लीजिए अगर पूरा डिस्टेंस 10 मीटर था और अब बॉल जो है 6 मीटर ग्राउंड से ऊपर है, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 4 मीटर, क्योंकि 10 पूरा है 6 अब ग्राउंड से ऊपर है, दोनों को आपने माइनस किया तो 4 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। वैसे ही अगर एक बॉल h मीटर ऊपर होगी एंड x डिस्टेंस अब रह गई तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा h माइनस x। तो डिस्टेंस कवर किया बच्चों h माइनस x मीटर, ये बात डन हो गई। इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों 0, क्योंकि मैंने इस बॉल को पकड़ के रखा था। फाइनल वेलोसिटी है बच्चों v, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आपको मालूम ही होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g ही लेंगे। अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन बताएं तीनों इक्वेशन में से जहां s, u, v एंड a का इस्तेमाल हो रहा हो। मैं तीनों इक्वेशन एक बार लिख देता हूं बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां टाइम आ गया, ये इक्वेशन कैंसिल आउट।
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ टाइम भी आ गया एंड यहाँ वेलोसिटी की तो कोई बात ही नहीं कर रहे, वी की कोई बात नहीं, ये इक्वेशन कैंसिल आउट। तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन बची जो आएगी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर। देखिए कैसे, वी स्क्वेयर बच्चों एज इट इज, यू स्क्वेयर 0 था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड 2 एज इट इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, एंड s बच्चों उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, h माइनस एक्स। तो ये जो 2g ब्रैकेट के बाहर है इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरह का दिखेगा 2gh माइनस 2gx। देखिए 2g को h के साथ मल्टीप्लाई किया 2gh, 2g को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2gx, एंड ये माइनस का साइन। वी स्क्वायर की वैल्यू ये आई हमारे पास। अब बच्चों में सारा इरेज करने लगा हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ताकि आप बाद में इसे लिख सकिए। पेपर में अगर आएगा आपको ऐसे तीनों केसेस बनाने पड़ेंगे एंड ऐसे ही करके आना पड़ेगा। अब जो यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू ना मैं ये फिल करने वाला हूं, देखिए तो देखते हैं क्या बनेगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m 2gh माइनस 2gx। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी की मेरे पास फाइनल वैल्यू कुछ इस तरह की दिखेगी, हाफ m मल्टीप्लाई 2gh माइनस हाफ m 2gx, है ना बच्चों। हाफ m को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया टर्न बाय टर्न, अब यहां से 2 and 2 कैंसिल आउट, 2 and 2 कैंसिल आउट, तो काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू बचेगी बच्चों mgh माइनस mgx। अब बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों, इन दोनों का सम। अभी करते हैं, mgx प्लस mgh माइनस mgx। अब mgx यहाँ प्लस यहाँ माइनस कट हो गया, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या बची, mgh। आप यहां देखोगे मैकेनिकल एनर्जी दोनों केसेस में क्या आई, सेम आई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हुई ताकि मैकेनिकल एनर्जी सेम रहे, एंड ऑफ द एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। अब चलते हैं बच्चों थर्ड केस में जहां पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही खत्म होने वाली है, खत्म हो ही चुकी क्योंकि बिल्कुल जीरो आ गया, एंड अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो भी देखेंगे। सबसे पहले बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, फॉर्मूला है ना, मास ऐसी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसी, लेकिन हाइट अब ये जमीन से कितना ऊपर है, 0 मीटर ऊपर है, तो यहां तो 0 लगा दिया। ये जो h है बच्चों ये बता रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर हो गया, लेकिन वो ग्राउंड से कितना ऊपर है। पोटेंशियल एनर्जी में तो वो हाइट लेते हैं, ये हाइट नहीं लेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, तो इस कारण से पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर। अगेन बच्चों उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, h मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी यहाँ इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो होगी जिसे हम v मान लेंगे। ये बॉल अभी जस्ट ग्राउंड से 1 मिलीमीटर के ऊपर है, तो जहाँ वेलोसिटी पूरी मैक्सिमम होगी v। तो बच्चों फिर से वही फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज, यू स्क्वायर तो 0 ही है तो इसको 0 लिख देंगे, 2a, a इज g, एंड s डिस्टेंस कितना कवर कर लिया बच्चों, h, तो वी स्क्वायर की अब वैल्यू क्या आ जाएगी, 2gh। फॉर्मूले में फिल करते हैं, इसको बच्चों मैं इरेज कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में तो आ गया हो। लेकिन अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आए बेझिझक होकर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो पार्ट दोबारा, वो पूरी वीडियो ही दोबारा से अपलोड कर दूं। तो बच्चों अब ये मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx, x नहीं सॉरी h। अब 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी इज mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, एंड मैकेनिकल एनर्जी तीसरी बार भी क्या आई बच्चों, mgh। अब आप देख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी तीनों केसेस में क्या आ रही है, सेम mgh। तो इससे हमें यह साबित हुआ कि जो एनर्जी है वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन वो कभी क्रिएट नहीं होगी ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगी। तो इसका एक ग्राफ भी बच्चों काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा ग्राफ सही है, आपको 4 ऑप्शंस अगर दे दें तो उसका ग्राफ भी कर लेते हैं।
तो ग्राफ बच्चों ऐसा है, मान लीजिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी है एंड यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखोगे पहले केस में काइनेटिक एनर्जी थी बच्चों 0 एंड वो बढ़ती ही गई, एंड अगर आप पोटेंशियल एनर्जी में देखोगे वो थी मैक्सिमम एंड एंड वाले केस में आते आते वो 0 हो गई, तो वो घटती ही गई। तो ये ग्राफ एक बार पेपर में आ गया था, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ एक बार आप कर लीजिए, इसी के साथ आपका कन्वर्जन ऑफ एनर्जी सारा खत्म हो गया। इसका एक सिमिलर सा टॉपिक है बच्चों पेंडुलम। पेंडुलम का क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो ऐसा ही करना है, उसके भी आपको 3 केसेस ही बनाने हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 1 एंड 2 विल बी दिस, अगर आप इसे ए बी एंड सी पोजीशन मानोगे, ए एंड सी पोजीशन विल बी सेम। ये भी बच्चों इजीली हो जाएगा। वैसे पेपर में बहुत बारी वो वाला क्वेश्चन पूछा है, अगर बॉल को एक ड्रॉप कर दे तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी सेम कैसे रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी सेम कैसे रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी साथ में लेकर आऊँगा, कुछ न्यूमेरिकल्स में। अगर आपको किसी बात में भी दिक्कत है, न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट की कोई भी चीज़ करनी होगी, मुझे आप DM कीजिए इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में कमेंट्स में बताइए, मैं वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू बच्चों, अलविदा, बाय बाय।